कर दी स्टार्ट वीडियो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि हम आज किले के मतलब 1980 में आशीगढ़ का किला है उसके बारे में बात करने आए हैं सर से। तो सर आप जानकारी दीजिए अपने बारे में। हाँ जी, बताइए क्या आप जानना चाहेंगे। सर हम गुफा के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब जोन सी गुफा या से सुरंग के आपका बारे में। तात्पर्य है सुरंग, यस। जो एक किंवदंती हमारे अक्सर लोगों में है कि इस किले से कोई सुरंग थी। और सुरंग के बारे में एक भ्रांति है। पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में हिसार तक एक सुरंग थी जिसमें उन्होंने गुजरी से मिलने जाते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर कर दूँ, जब पृथ्वीराज चौहान शासक थे उस ज़माने में गुजरी महल हिसार था ही नहीं था, और हिसार नाम का कोई शहर भी नहीं था। ये उनके 300 साल के बाद जा कर के बना है पृथ्वीराज चौहान की। और रही बात गुजरी का, और ऐसी ये किंवदंतियाँ बोलते हैं मन गढ़ंत कहानियाँ। तो ऐसी कहानियाँ आपको अमटी तालाब के बारे में, इनके बारे में काफ़ी मिल जाएंगी। अब आती है सुरंग की बात। सुरंग ऐसी सुनी हमने भी है, लेकिन जो बात वो होती है जो हमारे को कोई प्रमाणित मिले। तो तज़किरा हासी एक पुस्तक है काजी शरीफ हुसैन की लिखी हुई, वो उन्होंने 1915 में लिखी थी। तो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के मैदान में हार गए थे तो उन्होंने 3-4 टुकड़ियाँ बनाई कि जो आसपास के किले हैं मोहम्मद गौरी ने उनके ऊपर जाओ कब्जा करो। उनमें से एक टुकड़ी नेमतुल्लाह वली उर्फ मीरा साहब, जिनकी मजार किले के ऊपर है, उनके नेतृत्व में लगभग 500, 600 या 1000 के करीब जो लोग थे वो कब्जा करने के लिए आए। और उन्होंने ये हमारे लालपुरा एक गांव है, इसके पास में ये पड़ाव डाल दिया। जंगल था पहले पूरा, बहुत बड़ा जंगल। तो नहर थी, नहर के किनारे ये नहर भी नहीं थी, वहाँ उन्होंने पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डालने के बाद रमज़ान का महीना था, तो इधर जो हमारे राजपूत रह गए थे किले की सुरक्षा के लिए, वो घबरा गए कि अब हम कैसे बचा जाए। तो उन्होंने, क्योंकि उस समय एक ही दरवाज़ा था इसका, और उसका नाम था बरसी दरवाज़ा, और कोई दरवाज़ा नहीं था, बंद कर लिया। और इधर वो रमज़ान में तो उन्होंने, कोई बाहर से कोई सुरक्षा मिलनी नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ तो हाहाकार मच चुका था। तो उन्होंने सलाह की कि हम भी कोई ना कोई खेल खेलते हैं। तो उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों को भेजा, और यहाँ जो गौरी की सेना आई हुई थी उससे बातचीत की, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, आप आराम से रमज़ान मनाओ, और इसके बाद आप किला हम आपको दे देंगे। तो 1 महीने का अर्सा उन्होंने ऐसे बातचीत में गुजार दिया। 1 महीने में उन्होंने हांसी किला, तो हांसी किले का मतलब वो किला मत मानो जो इस वक्त आप किला देख रहे हो। ये किला तो 1794 में बनाया गया है जॉर्ज थॉमस के द्वारा। उससे पहले बरसी दरवाजे के अंदर 4 दीवारी में जो शहर था उसी को ही किला कहते थे, और उसमें एक ही दरवाज़ा था, बाकी दरवाजे नहीं थे। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। और मैं आपको आगे बता दूंगा कि हिसार दरवाज़ा था, जिसके बारे में आपने कभी जिक्र नहीं सुना। तो जब 1 महीने के बाद सुरंग खुद गई और वो रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा था, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वो राजपूत सभी अपने तैयार होकर बाहर निकले सुरंग से, और वहाँ उन्होंने सभी उन लोगों को काट दिया। और जो अधिकारी उनके घायल हो गए, वो बाद में जो मर गए तो उनको तो ला के किले में दफनाया। जो मंदिर था उस जगह पर उन्होंने लटक के, और मीरा साहब की मजार उस जगह बनाई था, कभी मूर्ति रखी, मंदिर को खंडित कर दिया। और जो सामूहिक सैनिक मारे गए थे उनको लालपुरा के पास आज भी एक जगह है जिसको घड़सीदा बोलते हैं, घड़सीदा। ये हमारी देसी भाषा में, जबान में बात है। एक्चुअल में उसका नाम है गंजे शहीदान, मतलब शहीदान माने शहीद हुए सैनिक, और गंज का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उनकी सामूहिक कब्र बना के वहाँ दफना दिया। वहाँ आज एक कमरा भी है। तो हमारे हांसी के आसपास के लोग, मीरा साहब हैं या वो गढ़सीदा है, वहाँ मेला लगाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। वो इसलिए कि हे मीरा साहब, हे गढ़सीदा के जवानों, आप आए, आपने हमारे राजपूत भाइयों को मारा काटा, यहाँ के बहन बेटियों का अपमान किया, और यहाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपका प्रसाद चढ़ाते हैं। ये एक किस्म से उनका धन्यवाद करते हैं। एक्चुअल स्टोरी तो है भाई ये, और ये सुरंग का जिक्र है किताब में। इसके अलावा किसी सुरंग के बारे में कुछ पता अभी तक नहीं है। रही बात
सुरंग होंगी, क्योंकि हर राज्य काल के अंदर राजा को बचने के लिए एक भूमिगत रास्ता हर किले के अंदर होता है। वो कहाँ है वो अभी तक सामने नहीं आया, और वो किस जगह बनाया गया था वो भी सामने नहीं आया। तो इसलिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है जो आप देख रहे हो ऐसा कोई गुप्त रास्ता नहीं था, वो सारी एक भ्रांति किंवदंती हैं, और जो एक सुरंग का जिक्र है वो किताब में दर्ज है, वो मैंने आपको बता दिया। जैसा कि ये बताया गया मतलब कि जिस टाइम पुरातत्व विभाग की टीम आई थी उन्होंने मतलब सुरंग वगैरह बंद करी है, हमारे को जो सुनने में आया था। पुरातत्व विभाग की टीम डॉक्टर धर्मवीर शर्मा डिप्टी डायरेक्टर जो थे पुरातत्व, वो आए थे और उन्होंने 2 बार काम शुरू किया था। मैं उनके सदा साथ रहा हूँ और उनकी एक एक चीज़ मैंने देखी है, उन्होंने मुझे दिखाई है, बताई है, समझाई है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप खुदाई से संबंधित जानकारी चाहेंगे वो अलग है कि कहाँ तक उन्होंने खुदाई की, क्या क्या चीज़ मिली, और वही रही बात बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो कोई चीज़ बंद करने क्यों आएंगे, वो तो हर एक चीज़ की जानकारी उजागर करने आए थे, छुपाने नहीं आए थे। अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती तो बाकायदा बताते और दिखाते, और मैंने ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं देखी। तो इसलिए ये तो अभी 2004 और 5 की बात है, तो इतनी देर में लोगों ने बातें इधर से उधर करनी शुरू कर दी है, जबकि उसकी टोटल वीडियोग्राफी फोटोग्राफ मेरे पास है जो खुदाई की थी। तो जैसा कि मतलब ये जौन सी ये बात भी सुनने में आई थी कि मतलब इसके अंदर एक बारात गई थी, क्योंकि जौन सी गुफा इसके अंदर बताई जाती है तो वो बारात गायब हो गई थी, ये बात सही है क्या नहीं? मैंने आपको बताया ये सब बातें मनगढ़ंत, क्योंकि हमारे पहले मनोरंजन के साधन कम थे, तो हमारे यहाँ गीत गाने वाले, भजन गाने वाले, मनोरंजन करने वाले या ज़्यादा सांग वाले ये आते थे, रागनी गाने वाले सामूहिक। उस ज़माने में बैठ के लोग एक दूसरे से बढ़ा चढ़ा के बात करते रहते थे, उनको बच्चे सुनते रहते थे, वो बातों में बदलाव आता था। ऐसा कुछ नहीं है। आप महम जाओगे वहाँ की बावड़ी के बारे में जिक्र आएगा, आप हिसार जाओगे वहाँ के जो वो गुजरी महल के अंदर जो भूल भलिया उसका जिक्र आएगा कि वहाँ जो है ना एक बारात घुसी थी, आज तक नहीं निकली। इसी तरह हांसी के बारे में, और नहीं तो हांसी के बारे में भी छोड़ दिया कि यहाँ कोई सुरंग थी, उसमें घुस गई, ना कोई सुरंग ना कोई बारात। 1915 में काजी शरीफ हुसैन ने किताब लिखी थी हांसी का इतिहास, पहली बार एक कलमबंद इतिहास वही मिलता है जो सही रूप से किसी ने लिखने की कोशिश की थी, वो मेरे पास है। उसमें कहीं ऐसी बातों का जिक्र नहीं है क्योंकि वो लोग उन परिवारों से थे जो शुरू में हांसी में मोहम्मदन फैमिली आई थी, तो यहाँ वो सब परिवार रहते थे। उन्होंने एक एक परिवार के बारे में जानकारी दी है, कौन किस परिवार से बिलोंग करता है। मतलब इसके अंदर एक ये जिक्र भी दिया गया, मतलब यहाँ जौन सी मुसलमानों की 40,000 मुसलमानों की जौन सी लाशें दफनाई गई थी, वो ऐसी जगह कहाँ पे है? तो मतलब 40,000 मुसलमानों की दफनाए गए थे, वो एक जगह नहीं है, अलग अलग लोग यहाँ हमला करने आए थे, और उसके अंदर 3 जगह ऐसी हैं जो अलग 30,000 15,000 जैसे आप बता रहे वो लोग हमलावर आए थे, उनको अलग अलग जगह दफन हो गए। तो आप ये जहाँ बैठे हैं इस साइड में कैम्सर बोलते हैं, उसके अगर दक्षिण दिशा में आप जाओगे तो ये पुराना जो है हिसार का रूट है, रास्ता सबसे ओल्डेस्ट रूट हांसी को मुल्तान से जोड़ने वाला ये है, जिस पे हम अब जा रहे हैं वो बाईपास है। इस रूट के ऊपर 4 कुतुब से इधर आएंगे ना, तो इधर एक टोटल आप और मृत्यु नाथ जी की कुटिया है। मृत्यु नाथ जी की कुटिया में एक उस्मान गिर की मजार है, वो उस्मान गिर हमलावर हुआ था राजपूत काल में, ये तज़किरा हांसी में दर्ज है। तो वो जब यहाँ आया था राजपूतों के हाथ मारा गया, 15-20 हज़ार थे वो यहीं दफन हो गए। उसके बाद ग्रह कशा आया, तो वो काली एक गुम्बद है वो उसी की है, तो वो भी 20-30 हज़ार आदमी साथ लेके वो भी यहीं दफन हो गया। सड़क के पास सामा काजी की है, तो वो भी ऐसी हांसी पे हमलावर हुआ था। तो कुल मिला के 40-50 हज़ार ये मिल जाते हैं। तो वो उनकी कब्रें कहाँ थे, तो मकान बन चुके। हांसी के 4 दीवारी के बाहर जहाँ भी आप देखोगे बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं, आज उनके ऊपर बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, बिल्डिंगें, स्कूल, कॉलेज बन चुके हैं। तो आज हम उनको नहीं पता कर सकते, लेकिन ऐसा है कि हांसी के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान रहे हैं। कुछ कब्रिस्तान हांसी की 4 दीवारी में भी रहे हैं, क्योंकि जब आपातकाल आ जाता था, लड़ाई हो जाती थी, चारों तरफ लोग आ जाते थे, लड़ाई छिड़ जाती थी, गेट बंद कर लिया और कोई आदमी मर गया तो उसको कैसे दफनाओगे।
तो शहर के अंदर ही कोई जगह चुन करके वहीं दफना दिया जाता था। मतलब ये जैसे बताया गया कि मेम के बाग में कब्रिस्तान हुआ करता था। मेम का बाग एक अलग टॉपिक है, वो तो 1803 के बाद शुरू होता है। तो मेम का बाग का कब्रिस्तान अलग है। फिरंगियों का कब्रिस्तान, जिनको अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान कहते हैं, एक कब्रिस्तान और है जहाँ 1857 में जो अंग्रेज हादसे में मारे गए थे उनको दफनाया गया था। मलिक हॉस्पिटल से आप आगे चलोगे, नहर का पुल आता है, नहर के पुल से थोड़ा और आगे चलोगे, जो सड़क में मोड़ आता है, उससे पहले आप दाईं हाथ को देखोगे तो वहाँ कब्रिस्तान है। क्योंकि मेरा गांव पुट्ठी मंगल का है, जब हम जाते थे बचपन में तो कब्रिस्तान बहुत सही हालत में था, सारी मजार सही हालत में थी, उन पे पत्थर भी लगे हुए थे, हमने देखे थे। अब वो सब खंडित हो चुके हैं, अब वो कब्रिस्तान वहाँ है। मेम के बागवाड़ के अंदर का कब्रिस्तान ये सेकंड हॉर्स रेजिमेंट के ऑफिसर्स का पर्सनल कब्रिस्तान है। तो यहाँ सेकंड हॉर्स रेजिमेंट जो थी, जो आज इंडियन मिलिट्री के अंदर है, उनके अधिकारियों का, कर्मचारियों का, उनका कब्रिस्तान है। और वो सभी उन अधिकारियों का है जो 1857 के अंदर मारे गए। और बताइए। बस मेरे को ये हो गई, जैसा कि सर मेरे को सुनने में आया था किले की दीवार में एक आदमी को दफनाया गया था, मतलब वो किस कारण? हाँ देखिए, जो सही है वो आपको बताऊंगा, जिसके प्रूफ मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। जो आपने बात पूछी है ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की 2 लड़ाइयों का जिक्र हांसी के पास आता है। तो 2 बार लड़ाई यहाँ हुई है, जिसकी एक लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान खुद शामिल थी और मोहम्मद गौरी भी शामिल था। और ये जिक्र जो आता है ये चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रास्तों में इसका जिक्र बड़ा विस्तार से आता है। तो उस दौरान क्या हुआ था, फिर यही जिक्र काजी शरीफ हुसैन भी करते हैं कि दूसरी लड़ाई के अंदर जब मोहम्मद गौरी भाग गया था और माफ़ी मांग के चला गया था, तो यहाँ कुछ दिन के लिए पृथ्वीराज चौहान रुका। शहर की 4 दीवारी की मरम्मत करवानी चाहिए या बिल्डिंगों की मरम्मत करवानी चाहिए। तो उस दौरान जब दीवार खंडित थी तो उसको बनाया जा रहा था, तो दिन में दीवार बना दी जाती थी, रात को दीवार गिर जाती थी। तो इसको लेकर के काफ़ी पहरा लगाया गया और देखा गया कि भाई क्यों गिर रही है, कोई शरारत तो नहीं कर रहा। लेकिन तमाम चौकसी के बाद भी ये पता नहीं लग सका कि दीवार क्यों गिर रही है। तब राज ज्योतिषियों से सलाह की गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा। उन्होंने कहा जी हमारे भू देवता जो हैं वो नाराज़ हैं, तो इसलिए ये दीवार तब होगी जब कोई आदमी स्वेच्छा से इसमें अपनी बलि दे दे, जिंदा चिना जाए, लेकिन वो दबाव में ना हो, उसको किसी किस्म का लोभ लालच में ना हो। ऐसे करके तो हांसी चारों तरफ मुनादी जिसको बोलते हैं, डुंडी पिटवा दी हमारे हरियाणी में कहते हैं, और एडवर्टाइजमेंट करवा दी अंग्रेजी में कहते हैं। तो लोग जा जा के हरकारे थे, हर गांव में जा जा के भी ऐसे ऐसे हैं। तो पाली गांव है वहाँ हमारे पास में, वहाँ सूरा कास्ट के जाट बिरादरी है, आज भी वो परिवार है। तो उनके पूर्वज में से एक आसाराम थे, वो आए, उन्होंने आके कहा जी मैं बलि देना चाहता हूँ। तो तब उनसे बहुत पूछा गया भाई आप किसी के दबाव में हैं, किसी लालच में? बोले कुछ नहीं, क्योंकि राजकार्य है और बहुत से लोगों के अंदर राजकार्य के लिए भावना होती है, तो राजकार्य होना ही चाहिए। तो मैं इस काम में अपनी स्वेच्छा से बलि दे रहा हूँ। तो जब उसकी सारी पड़ताल कर ली गई, सब संतुष्ट हो गए सभी लोग। तो तब उसको जब दीवार में चिनवाया जा रहा था तो उससे पूछा तेरी कोई आखिरी इच्छा है? तो उसने कहा जी ये जो बस्ती बन रही है 4 दीवारी के अंदर, इस बस्ती का नाम मेरे नाम से रख देना। तो तब वो हंसते हंसते दीवार में चिना गया और उसके बाद उसको जो है ये 4 दीवारी मुकम्मल हो गई, तैयार हो गई। तो बस्ती का नाम रखा गया आसी। तो एक कहावत आज भी हमारे बुजुर्ग देहातों में बोलते हैं, आसी आसा जाट की गढ़ पिथौरा राय। पिथौरा राय पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता था और ये किताबों में लिखी उक्ति मिलती है। और ये जो आसाराम का परिवार था ये आज भी पाली गांव में रहता है और ये भाट बई भाट बोलते हैं। जैसे हमारे हरिद्वार में जाते हैं जहाँ नाम दर्ज होते हैं, ऐसे ही अजमेर के बई भाट हैं जो इस परिवार के हैं, उनके अंदर भी ये बात दर्ज है, ऐसा वाक़या हुआ है। और जैसा कि ये सुनने में आया कि ये मतलब बड़सी दरवाज़ा था कौन सा, उसके ऊपर एक गुंबद हुआ करता था, वो कौन से सन में टूटा सर? बरसी दरवाजे पे ना कोई गुम्बद है ना कोई मजार है। बरसी दरवाज़ा जो है वैसे तो लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी भट्ट का बनवाया हुआ है, इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं, लेकिन शिलालेख जो लगा हुआ है वो स्पष्ट दिखाई देता बाद का लगा हुआ है। तो बाद का लगा हुआ है तो वो
अलाउद्दीन खिलजी ने 1312 ईस्वी के आसपास ये लगवाया है। तो इसके अनुसार वो खुद कहता है कि मैंने दरवाज़ा बनवाया। इसके 2 शिलालेख मिलते हैं, एक पृथ्वी भट्ट के ज़माने का संस्कृत का, वो स्कॉटिश म्यूजियम में बताते हैं, लेकिन वहाँ से हमने पता किया नहीं है, वो गुम हो चुका है। लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था वो हमारे को मैटर स्कॉटिश म्यूजियम से मिल चुका है, मेरे पास है। तो वो संस्कृत का शिलालेख था, वो पृथ्वी भट्ट के ज़माने में पृथ्वीराज चौहान से जो पहले शासक हुए हैं उनका लिखवाया हुआ था, और ये अलाउद्दीन खिलजी का लिखवाया हुआ है। ऊपर जो आप देख रहे हो वो गुम्बद, वो डाट है छत की। आप नीचे तो देखोगे ऊपर को है जैसे हथेली है, ये ऐसे उभरी है, लेकिन उस उभरी हुई को कुछ लोग ये कह देते हैं मज़ार है। ये मज़ार नहीं है, ये डाट है। छत के ऊपर कभी किसी की मज़ार नहीं होती है। नंबर 2, टूटे हुए के बारे में बात आती है तो 12 दिसंबर 1801 के दिन जब जॉर्ज थॉमस को हराने के लिए मराठाओं की सेना आई, 40,000 की सेना आई, मिस्टर कमांडर बोलता था, उसके नेतृत्व में झांसी को घेर दिया था। तो इसकी लड़ाई का पूरा विवरण मिलता है। तो उन्होंने 12 दिसंबर 1801 को सुबह के 3 बजे इसको गोला लगा था, और उसका पल्ला भाग जो है वो टूट के खंडर हो जाता है। उसके फोटोग्राफ पेंटिंग में हमारे को मिलता है, जो लगभग 30 साल तक ये खंडित रहा। बाद में इसकी मरम्मत हुई। तो आज भी आप पर्ची दरवाजे के परले भाग को आप देखोगे, अंदर की साइड से दाएं भाग को, बाहर खड़े होकर बाएं भाग को, तो आपको डिफरेंसेस नज़र आ जाएंगे। ये भाग दोबारा बनाया गया, मतलब एक जैसा जिक्र किया गया, मतलब इसके ऊपर जो से शब्द लिखे हों वो किसी के पढ़ने वगैरह में आए हैं या नहीं आए? नहीं, वो मैंने किताब में आपका उस किताब में पढ़ी है। इसके ने बाकायदा पूरा एक खाली बरसी दरवाजे नहीं, हांसी में जितने शिलालेख हैं फारसी के हैं, सभी की हिंदी हम करवा चुके हैं, और सभी का इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। सबसे पहले कनिंघम ने करवाई थी, उससे पहले जो है कि ये कर्नल टोड हुए हैं, उन्होंने भी इसकी हिंदी अंग्रेजी करवा चुके हैं, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद हो चुके हैं, क्योंकि फ़ारसी पढ़ने वाले लोग पहले बहुत थे। ओके सर, धन्यवाद। ओके सर, जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा कि झांसी के किले के बारे में जो सी भी सुरंग का जिक्र किया है वो एक अफवाह है। ठीक है सर, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं।